ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन, ये डिबेट जो है जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हीटेड चल रही है। किसी को ऋषभ पंत पसंद है, किसी को संजू सैमसन पसंद है। सोशल मीडिया की बात करें या लेजेंड्स की बात करें, हर कोई अपनी पिक जो है सामने रख रहा है और उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जून को जो है प्रैक्टिस मैच खेलने वाली है और इन दोनों प्लेयर्स के हाथ में होगा अपनी खुद की किस्मत लिखना। अगर वहाँ पे अच्छा खेलेंगे तो इन दोनों में से जो भी बेटर होगा उसको 5 तारीख को मौका मिलेगा खेलने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है पंत ही खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, पार्थिव पटेल की अगर बात करी जाए तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं जो है वो ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में रखूंगा और संजू सैमसन को नहीं रखूंगा। तो एक बार फिर से यही सवाल आ जाता है कि आखिर संजू सैमसन जिन्होंने आईपीएल में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है कि सिर्फ राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर के बेस पे ही उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए गौतम गंभीर भी कहते हुए नजर आए थे कि ऋषभ पंत जो है एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक बहुत फ्रेश माइंडसेट से खेलते हैं। हो सकता है संजू सैमसन का माइंडसेट बाकी लेजेंड्स को ऐसा ना लगता हो जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत ने है कुल मिलाकर 3 हाफ सेंचुरीज जड़ी हैं आईपीएल में, जिसमें 446 रन 13 मैचेस में और स्ट्राइक रेट रहा है 155 प्लस का। और जहाँ तक संजू सैमसन की बात है, फिलहाल उनकी टीम जो है वो रेस में बनी हुई है, SRH से खेलती हुई नजर आएगी। 521 रन वो बना चले हैं, 155 का स्ट्राइक रेट है, 52 का एवरेज है। तो 52 का एवरेज अगर वनडे में होता है तो आप कहते हैं कि बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर जो T20 में संजू का एवरेज 52 का है। और अगर मैं बात पार्थिव पटेल की करती हूँ तो उनका कहना है कि अगर हमें डिबेट क्लोज करनी है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ऋषभ पंत जो है एक ऐसे प्लेयर है जो हर चीज़ को बैलेंस में करके चलते हैं। उनका कहना है बोथ द प्लेयर्स आर इन गुड टच राइट नाउ एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चूज। बिल्कुल, अगर T20 इंटरनेशनल की बात करी जाए तो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से संजू सैमसन का परफॉर्मेंस रहा है। और आप स्टैट्स देखेंगे, चाहे वो आईपीएल के हो चाहे वो T20 इंटरनेशनल के हो, तो यहाँ पर जो है ना वो संजू पंत पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो पंत के फेवर में जाती है कि वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, मतलब अब आप अगर ओवरसीज कंडीशंस पे देखेंगे तो पेस को अच्छा खेलते हैं ऋषभ पंत और यही कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद भी है। बिल्कुल, ऋषभ पंत जो है वो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं। जब भी उन्हें बड़े मैचेस खेलने का मौका मिला है वो हमेशा उभर के निकले हैं। पार्थिव पटेल का कहना है ऋषभ पंत इंक्लूजन इन द प्लेइंग 11 brings a lot of balance as he is a left-handed batter which will help the team a lot and no one can match Rishabh Pant's attacking intent. We have seen in this IPL how he came back from his injury which forced him to stay away from the game for 14 months. He made a strong comeback this season. भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भले ही ऋषभ पंत जो है वो लेफ्टी खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर उनकी फॉर्म नहीं रहती है या फिर उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता है तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा जो है वो काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, और यहाँ पे हम ऋषभ पंत की पारियों की इतनी तारीफ करते हैं, उनके गेम प्ले की इतनी तारीफ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि कुल मिला के टीम इंडिया के साथ सारे फॉर्मेट्स मिलाए जाए तो 70 मैचेस जो है ऋषभ पंत ने खेले। हालांकि संजू सैमसन को अभी तक टीम इंडिया का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला है। और जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है वो T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, ICC टेस्ट चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं। हालांकि इन बड़े टूर्नामेंट्स पे तो उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा था। लेकिन एक तरफ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि संजू सैमसन हो या फिर ऋषभ पंत हो, इनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको भी कहीं ना कहीं कुछ साल क्रिकेट खेलने के बाद वो एक्सपीरियंस मिला और तब जाकर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। तो विकेट कीपिंग की जहाँ तक बात है तो दोनों अच्छा कर रहे हैं और बैटिंग की जहाँ तक बात है तो हम आपको स्टैट्स बता चले हैं। तो उर्विका, क्या लग रहा है कि अगर आपको पिक करना हो इन दोनों में से एक खिलाड़ी तो आपकी पिक कौन होगा? बिल्कुल, मैं ऋषभ पंत को ही पिक करूंगी। लेकिन कपिल, अगर मैं बात करूं संजू सैमसन की तो कभी कभी मुझे बहुत ख़राब लगता है कि क्योंकि कोई प्लेयर का इतना मोरल डाउन हो जाता होगा क्योंकि हर कोई जो है उसके कंटेम्प्रेरी को ही सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। बहुत रेयर कोई होता है जो सामने आता है और बोलता है कि संजू सैमसन को टीम में रखा जाए, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है उनके लिए। लेकिन वो इस बैटर की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ऑब्वियसली बेटर हैं और अच्छा खेलेंगे, अच्छे निकल के आएंगे। इंजरी से आए हालांकि, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई उनका गेम प्ले देखे तो लगता नहीं है कि ये इंसान इतनी बड़ी इंजरी से निकल के आया और इस तरीके का खेल रहा है। बाकी देखने वाली बात यही है कि जो भी बैटर करेगा, प्रैक्टिस मैच का मौका आपको दिया जा रहा है, जो बैटर करेगा वो टीम में होगा। बिल्कुल, ये मैच जो है वो बांग्लादेश से होगा और 1 तारीख को होगा। तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि दोनों को मौका मिलेगा। संजू भी खेलते हुए नजर आएंगे, पंत भी खेलते हुए नजर आएंगे और इंडिया जो है वो अपना जो बैटिंग ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश करेंगी कि जायसवाल जो है उनसे ही ओपनिंग करवाई जाए या फिर रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे कि रोहित और विराट ओपन करें और उसके बाद जो है वो आपको सूर्य नजर आ सकते हैं, हार्दिक नजर आ सकते हैं, संजू, दुबे। तो टीम इंडिया कहीं ना कहीं
यही देखेगी कि शुरुआती 4-5 मैच उसके ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पर फास्ट बॉलिंग होगी, फिर स्पिन होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं रोहित शर्मा के पास अभी देखने के लिए। इन कपिल, सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं अपने ऑडियंस से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ओपनिंग में हमें नाम दिए जा रहे हैं, यशस्वी जायसवाल की बात करें या सूर्य कुमार यादव जो T20 इंटरनेशनल के किंग बोले जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये सारे ही प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। तो टीम इंडिया दाव किस पे लगा रही है? अगर हम जीतने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके चल रहे हैं तो हमारे पास स्टार प्लेयर कौन सा है? देखिए, मुझे लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा दांव इंडियन टीम लगाने वाली है, फैंस लगाने वाले हैं। और आपको क्या लगता है, आप भी जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे 3 खिलाड़ी कौन से हैं जिन पर टीम इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाली है।